हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन 2022 में हुए जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि जूलॉजी सेकंड पेपर का है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जिसके लिए अधिकतम अंक 75 निर्धारित है। अगर आप पूरा क्वेश्चन का आंसर सही लिखते हैं और आपकी राइटिंग अगर अच्छी बनी होती है तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर का नंबर उसके क्वेश्चन के सामने दिया होता है। यह पेपर 3 खंडों में डिवाइड होता है, खंड आ, खंड बा एंड खंड सा। तीनों के लिए अलग अलग नंबर निर्धारित होता है। आइए देखते खंड आ में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है, जिसके लिए 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर निर्धारित होता है, मतलब 1.5 अंक आपको मिलता है इसके लिए। इसके क्वेश्चन का आंसर लगभग 50 वर्डों में लिखना होता है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बीर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। बीर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। पहला के तीसरा पूछा गया था कि कॉस्मिड, आपको कॉस्मिड के बारे में इसमें बताना होता है कि कॉस्मिड क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉस्मिड एक वेक्टर है जो कि फॉर्जिन डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है जीन बैंक। जीन बैंक के बारे में आपसे पूछा गया था कि जीन बैंक क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर पहला का वी है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बारे में आपको बताना था, इंटरफेरेंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का 6 है वेरिएंस। वेरिएंस के बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में आपको इसको मैं बताना था कि क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आपको मीन, मीडियन एंड मोड के आपसी संबंध के बारे में बताना था। आइए, इसमें पूछा गया था 9वां क्वेश्चन में पूछा था कि वो जाइब क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के बारे में आपको बताना था। आइए देखते हैं सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 अंक निर्धारित होते हैं और एक क्वेश्चन का इसमें कम से कम 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है। इसमें 5 अंक आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 8 अंक होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही से लिख लेते हैं तो आपको 8 अंक मिल जाते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डिस्क्राइब वेरियस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के विभिन्न भागों का वर्णन करना होता है कि इसमें कौन सा पार्ट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से आता है तो आप इसको लिखें, अथवा आप इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जो कि और करके लिखा हुआ है। हाउ बैक्टीरियल प्लाज्मिड कैन बी आइसोलेटेड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड को हम कैसे पृथक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर ऑटोइम्यून डिजीज। स्वप्रतिरक्षी रोग क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको करें, नहीं अथवा आप करके आप इस कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, जो नीचे दिया हुआ डाटा का आप मीडियन निकाल सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो।
क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियर का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। अथवा एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन ह्यूमन हेल्थ। मनुष्य के स्वास्थ्य में वैक्सीनेशन का क्या रोल है या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग के बारे में इसको आपको लिखना होता है इसमें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। अथवा आप दूसरा कर सकते हैं अगर आपको पहला वाला अगर अच्छी तरीके से नहीं आता तो। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में वर्णन करना होता है इसमें। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर डीएनए लाइगेज, डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस। डीएनए लाइगेज क्या होता है, उसके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आपको लिखना था कि उसका क्या रोल है या उसकी क्या उपयोगिता है। अथवा डिफाइन स्टैंडर्ड एरर, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। स्टैंडर्ड एरर को आपको परिभाषित करना हो और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। आइए देखते हैं सेक्शन सी में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रकार का क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन लंबा होता है, कम से कम 500 वर्डों में क्वेश्चन लिखना होता है इसमें, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ था कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी संरचना के बारे में आपको लिखना होता है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आप इसमें लिखना था। डिफाइन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिस्कस हाउ मैक्रोफेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। इनेट और एक्वायर्ड बिहेवियर क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। डिस्कस्ड हाउ माइक्रोफेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिफेंस सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षी बॉडी के रूप में माइक्रोफेज क्या रोल निभाते हैं मनुष्य के शरीर में, इसको आपको डिस्कस करना था या इसको आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फार्मास्यूटिकल्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी फार्मास्यूटिकल का बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या योगदान है, या बायोटेक्नोलॉजी का रोल फार्मास्यूटिकल्स में क्या योगदान है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरिलेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन विथ एग्जाम्पल। कोरिलेशन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कोरिलेशन और उसके का वर्णन कीजिए, उसके साथ उसका उदाहरण भी दीजिए। व्हाट इज आर क्लोनिंग वेक्टर्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोन का क्या योगदान है और क्लोन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना था इसमें। धन्यवाद मित्रों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए और वीडियो को खूब फैलाइए। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।